गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 88 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 88 में हम इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो लोन लिया जाता है या कर्ज लिया जाता है उसके थ्रू जो इंस्टॉलमेंट्स हमारी बनती हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले आपने काफ़ी लेक्चर्स देखे भी होंगे, जैसे मेरा ही ये पार्ट 15 है, तो आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से मैंने आपके साथ सारे पार्ट्स कवर किए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस आपका पहले बेसिक डेवलप किया गया, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे पहुंचाया गया। ठीक है फ्रेंड्स आपने अगर मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं स्टार्टिंग से एंड तक अब तक, तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ महसूस हो गई होगी कि मतलब आप एक सर्टेन लेवल अचीव कर सकते हैं। मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं कि आप उनको सॉल्व भी इजीली कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स मान लीजिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि मैंने आपके साथ कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने एवरेज कंप्लीट किया। एवरेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद फ्रेंड हमने पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज कवर करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से डीआई इंट्रोड्यूस किया। डीआई के भी हम काफ़ी लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे मतलब गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं रेगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया, और फ्रेंड्स अभी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और मोस्ट प्रॉब्ली 2 to 3 लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि जब ये कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो, मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो तो उसके बाद फ्रेंड्स सारे वीडियो इकट्ठा करके देखें, और उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी अच्छी बुक जो मार्केट में जो भी मतलब आपको लगता हो कि इस बुक से सबसे ज़्यादा आता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, जो किसी बड़े भैया हो, अंकल हो, जो भी बताते हो आपको, उनसे पूछिए, अच्छी बुक लीजिए और उसको फ्रेंड्स पूरा सॉल्व करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा किस क्वालिटी क्वेश्चंस आप यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। प्लस फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। कारण यह है कि गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस उनको मिलेंगे, प्लस एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड भी मिलते हैं, तो उनको समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो भी मेथड जिसको अच्छा लगे वो अपना अडॉप्ट कर सके। मैं ये समझता हूँ फ्रेंड्स मेथड वही अडॉप्ट करने चाहिए जो आपके टाइम को सेव करे एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही ले लीजिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब अगर इसकी प्रॉब्लम्स आप करना चाहें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो सकती हैं, लेकिन लेंथी मेथड भी आप लगा सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट्स में कि हम क्या क्या मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले ऐसे समझने की कोशिश करिए इसको कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास कोई प्रिंसिपल P दे रखा है। आप फ्रेंड्स एक चीज जानते हैं कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो हम इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करते हैं उसमें एक चीज जानते थे आप फ्रेंड्स कि सिंपल इंटरेस्ट में जितनी बार भी हमें ब्याज मिलता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है, हमें इंटरेस्ट पे तो मिलता नहीं, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर वो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको ब्याज मिलेगा फ्रेंड्स तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो नहीं सीखना, हमें सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंस्टॉलमेंट्स बनती है आज वो सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपसे वो कहे कि P प्रिंसिपल है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई रेट दे दे आपको R%। ठीक है फ्रेंड्स, R%, और फ्रेंड्स टाइम वो कह दे कि मान लीजिए 3 years। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसकी स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए एक अच्छे तरीके से समझने। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लिखें, देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, आप रेट परसेंट के थ्रू क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अगर हम रेट ऐसे लिखते थे R/100 तो आप ये जानते थे फ्रेंड्स कि ये तो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और ये फ्रेंड्स क्या है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, यही इंटरेस्ट आपको मिलता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप करते क्या थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये तो फ्रेंड्स इंस्टॉलमेंट का है तो इसको तो मैं पूरा नए तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पी है और ये यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, तो थोड़ी देर हम पी को 100 मान लें, मान लीजिए हम यहाँ 100 मान लें, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए 100 मान लें। फिर देखिए 3 साल के लिए कहा, सेकेंड ईयर के लिए भी हम प्रिंसिपल तो हमारा 100 ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड ईयर देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ईयर के लिए भी फ्रेंड्स प्रिंसिपल तो हमारा 100 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक चीज़ गौर करिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो आपको कोई ब्याज मिलेगा नहीं। शुरू के 365 दिन में अगर रेट परसेंट फ्रेंड्स R% पर एनम है, ठीक है, इसको पर एनम मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, जहाँ ना लिखा हो वहाँ आपको पर एनम ही समझ के चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये है, इनके बीच फ्रेंड्स 1 साल का डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग में तो आपको कोई ब्याज मिलेगा नहीं इस पे, लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए ये है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आपको कोई ब्याज मिलेगा नहीं, लेकिन फ्रेंड्स जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले प्रिंसिपल का जो यहाँ प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल फ्रेंड्स जो हम ले रहे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल को 1 साल कंप्लीट हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है पर एनम R% के हिसाब से मिलेगा, तो कितना मिलेगा, ये R मिलेगा हमको, है कि नहीं। आप इसको देखिए, ये 100 है, 100 इंटू R/100 करेंगे तो कितना होगा, R ही तो मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, थोड़ी देर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने का, सॉल्व करने का तरीका, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मान लीजिए फ्रेंड्स थर्ड ईयर में गए, तो थर्ड ईयर में जाने पे आपको क्या महसूस हुआ, कि आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट पे, मैं आपको बताता हूँ बार बार ये चीज़, सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल पे, चाहे हम जितने ईयर का ले लें, जितने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी वो कहे फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही हम प्रिंसिपल मान रहे थे, 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हमें जो पहले वाला 100 था हमारा, उस पर हमें R% मिला, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स जब 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आपके प्रिंसिपल जो पीछे वाले थे दोनों, ठीक है फ्रेंड्स, उस पर आपको कितना मिलेगा, देखिए ब्याज, या आपको देना कितना पड़ेगा, सेम 100 पे, मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल पे ही हमको इंटरेस्ट लगता है, तो फिर R यहाँ देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इसका भी 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसको भी R देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ आपको दी हो, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए R/2 कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, R/1 कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया, ये 3R हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर इसको आप जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितना 300 हो गया, 100 100 100 300 आपका प्रिंसिपल था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 300 प्लस 3R, है कि नहीं। और फ्रेंड्स जब ये आपको दिया रहेगा तो देखिए इसके बराबर या तो कोई वैल्यू दी रहेगी, या इसके थ्रू, मतलब जो भी इसको सपोज करने वाली वैल्यू हो, मतलब ये तो मैंने 3 के लिए समझा, मान लीजिए 4 ईयर कर रहे होते हैं तो 400 हो गया होता है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ठीक है। मान लीजिए इसके बराबर कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको रख के आप इक्वल करके फ्रेंड्स R निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, देखिए जो ये प्रिंसिपल था, ठीक है, ये जो आ रहा था, इससे लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी मान लीजिए यहाँ से जो भी आ रहा था, मान लीजिए 1 पे कैलकुलेट कर लें, 1 के बराबर निकाल लें, जो भी वैल्यू यहाँ आ रही थी, मान लीजिए XYZ आ रही थी, ठीक है, तो आप इसको इसके बराबर रख के फ्रेंड्स 1 की वैल्यू निकाल लें, प्लस इस प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो फ्रेंड्स जो आपका आएगा वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा मोटा मोटा ये चीज़ समझ गए हैं तो फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं आपको इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप खुद देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि बेसिक एज सच कुछ है नहीं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सही से नहीं देखेंगे समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, कारण यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, मेथड 1 आप डाल के समझिए सबसे पहले, लेकिन फ्रेंड्स उससे भी पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ ₹12,000
ड्यू इन 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, वो कह रहा है कि कोई होगा फ्रेंड्स इंसान, वो अपना कर्जा ख़त्म करना चाहता है 12,000 का 5 साल के अंदर 10% रेट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स वो करता क्या है, मेथड 1 देखिए। मेथड 1 फ्रेंड्स, मानिए आप ऐसे सपोज करिए प्रिंसिपल मान लीजिए 100 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको अभी अभी जो बेसिक बताया था उसमें क्या बताया था, मान लीजिए 5 सालों के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर रखा, सेकेंड ईयर रखा, थर्ड ईयर रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ईयर रख दिया, फिफ्थ ईयर रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ फिफ्थ ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ईयर तो कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी, इसलिए ईयर ईयर ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे वो हमेशा प्रिंसिपल पे देंगे। तो मान लीजिए प्रिंसिपल तो सबके लिए सेम ही रहेगा, 100 100 100 100 हर साल प्रिंसिपल सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5th ईयर तक। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने सेम जो अभी अभी आपको बताया वो करता क्या है, फर्स्ट ईयर से पहले तो पैसा लगा नहीं था, सेकेंड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर का 1 साल कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर शुरुआत में फर्स्ट ईयर का तो 1 साल कंप्लीट हो गया, तो ये तो एलिजिबल हो जाता है ना फ्रेंड्स, मतलब उसके लिए पैसा पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप करते क्या है, देखिए इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 10% दे रखा है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10 होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट पे निकलता है, तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको। देखिए अब मान लीजिए थर्ड ईयर में गए तो इसका 2 साल कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और इसका 1 साल हो गया, तो 2 साल में से 1 साल का तो इसको फ्रेंड्स इंटरेस्ट मिल चुका। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इसको कितना मिलेगा, फिर 10 मिल गया, और इसका फ्रेंड्स 1 साल कंप्लीट हुआ तो इसको भी 10% मिलेगा, तो 10 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब फोर्थ ईयर में आ गए मान लीजिए आप, तो फोर्थ ईयर में क्या होगा, इसका तो 3 साल हो गया, इसका 2 साल हो गया, इसका 1 साल हो गया, है कि नहीं। तो आप करेंगे क्या, देखिए इसको 2 साल का मिल चुका है तो तीसरे साल भी इसको 10 मिलेगा, और इसका 2 साल हो गया फ्रेंड्स तो इसको 10 मिलेगा इस प्रिंसिपल का, और इसको क्या होगा, इसको 10 मिलेगा क्योंकि इसका 1 साल हो गया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए 5th ईयर में आप आ गए तो इसका 4 साल हो गया, इसका 3 साल हो गया, और इसका 2 साल हो गया, इसका 1 साल हो गया। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका 4 साल हुआ तो इसका 3 बार तो मिल चुका है, चौथी बार फिर एक बार 10% मिलेगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फिर 10 मिलेगा 3 साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 10 मिलेगा फ्रेंड्स 2 साल के लिए, और इसको जो 10 मिलेगा फ्रेंड्स वो 1 साल के लिए मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रिंसिपल थे उनके 5 साल के। ठीक है, और ये फ्रेंड्स पूरा इंटरेस्ट मिला, तो फ्रेंड्स देखिए टोटल मिला कितना उनको। ठीक है, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, तो देखिए ये तो 500 हो गया। ठीक है, 500 उसको देना पड़ेगा अपना कर्जा खत्म करने के लिए। ठीक है, और ये कितना होगा, देखिए 40 30 70 70 20 90 10 100। ठीक है फ्रेंड, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया टोटल, ये 100 हो गया जितना इंटरेस्ट मिला। अब फ्रेंड्स देखिए इसको शॉर्ट करने के लिए, ये हिस्से को शॉर्ट करने के लिए देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये 10 × 4 कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए एक कम मतलब 4 साल इसको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और इसको क्या कर सकते हैं 10 × 3, इसको क्या कर सकते हैं 10 × 2, इसको क्या कर सकते हैं 10 × 1। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो 100 ही आएगा, और इस पूरे को ऐड करेंगे तब भी आपका 100 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही 100 यहाँ लिखा हुआ, इसको करने के बाद भी 100 आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये कितना हो गया, 600 हो गया। ये 600 क्या है फ्रेंड्स, आप गौर करिए इस पे क्या क्या ऐड है। आप इस 10% का अगर देखें तो ये तो प्रिंसिपल था आपका, ये इंटरेस्ट था, दोनों ऐड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ से आएगी। अब फ्रेंड्स ये 600 जो दिया हुआ है आप गौर करिए कि बराबर किसके है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है एनुअल पेमेंट डेप्थ, मतलब इसमें फ्रेंड्स दोनों डेप्थ में क्या होगा, कर्जा जो होगा उसमें आपका क्या क्या शामिल होगा, प्रिंसिपल भी शामिल होगा और इंटरेस्ट भी शामिल होगा, है कि नहीं। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी है, तो ये है कितना, ये देखिए 12,000 है कि नहीं रुपए। अब फ्रेंड्स देखिए एक की वैल्यू कितनी होती है,
20 के बराबर हो जाएगा, 6 2 0 चला जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, लेकिन फ्रेंड्स हमें इंस्टॉलमेंट कंप्लीट निकालनी है एक बार, मतलब क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपने फ्रेंड्स कभी भी कर्जा लिया होगा तो आपने ये चीज जरूर गौर की होगी फ्रेंड्स कि हर महीने या हर साल जब भी आपका इंस्टॉलमेंट बनता है तो हर महीने इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होता, वो लोग ऐसा इंस्टॉलमेंट सेट करके देते हैं कि हर महीने आपका उतना ही पैसा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ईच इंस्टॉलमेंट 5 ईयर में आपकी कितने की जाएगी, आप गौर करिए। ये जो हम मान रहे थे यहाँ पे 100, ठीक है, इसको अगर हम 20 × 100 कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2000, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ईच इंस्टॉलमेंट जो आपकी जा रही थी वो कितने की जा रही थी, वो 2000 की जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट यहां लिख लीजिए आप, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपके समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसका एक नेक्स्ट मेथड बताता हूं सॉल्व करने का, उसके बाद फ्रेंड्स लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन मेथड 2, देखिए इस क्वेश्चन का क्या होता है। ठीक है, मेथड 2 फ्रेंड्स, ये वाला जो तरीका है, ये तरीका आपको कहाँ मतलब अच्छे से यूज़ होगा, जहाँ रेट परसेंट फ्रेंड्स आपकी फ्रैक्शंस में दी होती है। मान लीजिए ये तो 10% दिया है, और फ्रेंड्स आप जानते भी हैं कि 10% की स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से 1/10 वैल्यू होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बता दी है कि ये तो फ्रेंड्स देखिए ये तो प्रिंसिपल होता था और ये क्या होता था, ये इंटरेस्ट होता था। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स देखिए वहाँ पे जैसे हमने लास्ट मेथड में किया, मान लीजिए हमने 100 मान के किया, तो आपने देखा फ्रेंड्स की वैल्यूज़ कितनी बड़ी बड़ी हो गई, मतलब सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में हम लेते हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ ईयर। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में मान लीजिए प्रिंसिपल तो सबके लिए सेम ही रहता है, 5 साल प्रिंसिपल सेम रहेगा, उसी पे ब्याज लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये 10 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपको मैंने अभी अभी जो चीज़ समझाई कि मिलेगा कैसे इंटरेस्ट, फ्रेंड्स ये 10 पे जो है वो 1 साल पूरा होने के बाद ही तो मिलेगा, है कि नहीं। तो मिलेगा प्रिंसिपल पे, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता प्रिंसिपल पे ही है, चाहे आप जो मेथड लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका 10% करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए 1 हो जाएगा। थर्ड ईयर में जब आएंगे फ्रेंड्स तो इसका 2 साल हो चुका होगा, इसका 1 साल हो चुका होगा, तो इसका फ्रेंड्स 2 साल हो गया था इस वाले का, तो इसको 1 तो मिल चुका है, एक बार और मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिल गया 10%। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स इसका भी 1 साल हो जाएगा तो इसको भी 1 मिलेगा। और फ्रेंड्स इस यहाँ पे मान लीजिए फोर्थ ईयर के लिए आ गए तो इसका 1 साल हो जाएगा तो इसको 1 मिलेगा, इसका 2 साल हो जाएगा तो इसको 2 मिलेगा, और इसका 3 साल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 4 साल हो जाएगा तो इस पे तो मिलता नहीं फ्रेंड्स, उसके पहले 3 हो गया। और फ्रेंड्स अगर फिफ्थ ईयर के लिए देखते हैं तो देखिए फिफ्थ ईयर तो लगेगा, तो मान लीजिए इस पे तो मिलेगा नहीं, इस पे मिलेगा क्योंकि इसका 1 साल हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया, इसका फ्रेंड्स कितना होगा, इसका 2 साल कंप्लीट हो गया तो इसका 2 मिलेगा, 2 बार इंटरेस्ट, इसका 3 साल कंप्लीट हो गया तो इसको 3 बार मिलेगा, और इसका फ्रेंड्स 4 साल कंप्लीट हो गया तो इसको 4 बार मिलेगा। अब फ्रेंड्स सेम वही तरीका मैंने आपको जो बताया, देखिए आप इसको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, देखिए 4 4 3 7 7 2 9 1 10 हो गया। और ये कितना है फ्रेंड्स, 3 3 2 5 50, तो ये फ्रेंड्स कितना है, ये 50 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 आ रहा है, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। और इस 60 की वैल्यू फ्रेंड्स आपको कितनी दी हुई है, 12,000 दे रखी है कि नहीं। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, गौर करिए आप अगर करते हैं यहाँ, तो देखिए 0 से ये 0 चला गया, 6 दूनी 12, 200 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपको इंस्टॉलमेंट किस प्रिंसिपल पे निकालनी है, 10 के लिए चाहिए, ये तो 1 के लिए था, अब 10 के लिए जब करेंगे फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड शॉर्ट है और अच्छा है। बस एक चीज़ आप यहाँ और कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए 4 साल के लिए 1 इंटरेस्ट मिलता है, 1 × 4 कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, 1 × 3 कर लें 3 साल के लिए,
1 इंटू 2 कर लें, इंटू 1 इंटू 1 कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। इस कैलकुलेशन को ऐसे लिखने के बजाय आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे करके आप कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ रुपीज 37,500 ड्यू इन 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई आदमी है फ्रेंड्स, वो अपना कर्जा खत्म करना चाहता है। ठीक है, 37,500 का ड्यू इन 5 years, जो कि 5 साल उसका टाइम ड्यूरेशन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स किस दर से वो खत्म करेगा, वो है 12.5% पर एनम। और किस तरीके से खत्म करेगा फ्रेंड्स, वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे दे के वो खत्म करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जितने भी प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा वो मेथड 2 से कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीजन है कि मेथड 2 फ्रेंड्स एक तरीके से बेस्ट मेथड है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब जगह अप्लाई हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस में आप ये चीज़ इजीली जज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स करेंगे क्या, सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या दिया हुआ है। क्या देखिए फ्रेंड्स, टाइम प्रिंसिपल देखिए हमें दे रखा है, जो हमें डेप्थ क्लियर करना है वो कितना है 37,500। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 5 years का, और रेट कितना है फ्रेंड्स, रेट परसेंट तो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि इसी की वजह से निकालना है। फ्रेंड्स एक चीज़ है, आप रेट परसेंट 12.5% से क्या क्या समझते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड परसेंटेज है, इससे आप समझते हैं कि 1/8 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि 8 तो प्रिंसिपल हो गया और 1 इंटरेस्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए फ्रेंड्स ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया, ठीक है, ये थर्ड ईयर के लिए हो गया, ये फोर्थ ईयर के लिए हो गया, ये फिफ्थ ईयर के लिए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 साल की बात कही गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हम कितना मान सकते हैं, यहाँ से 8 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 8 मान लेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स प्रिंसिपल देखिए 8, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल तो सब जगह सेम रहेगा। कारण ये है कि प्रिंसिपल पे डायरेक्ट ही मिलता है हमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ईयर पे कोई इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले तो कोई पैसा था ही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स सेकेंड ईयर से पहले मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले प्रिंसिपल का 1 साल कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस पे कितना मिलेगा, इस पे देखिए 8 पे 1 मिलता है, तो इस पे 1 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए 1 ये मिलेगा कितनी बार, आप गौर करिए 4 बार मिलेगा, 5वीं बार तो फ्रेंड्स वो उसी टाइम लगाएगा तो मिलेगा ही नहीं, तो ये 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये 8 फ्रेंड्स ये कितनी बार मिलेगा, इस पे 3 बार मिलेगा, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स 8 पे इस पे 1 मिलेगा, और कितनी बार मिलेगा, 2 साल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे देखिए फ्रेंड्स कितनी बार मिलेगा, ये 8 है, 1 बार मिले, अरे 1 है, 8 पे 1 मिलता है, और ये 1 ही बार मिलेगा, तो ये होगा कितना फ्रेंड्स, देखिए ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये फ्रेंड्स कितना 1 हो गया। तो फ्रेंड्स जब आप इनको ऐड करते हैं तो देखिए कितना होता है, ये 8 5 40 हो गया, और ये कितना 4 3 7 3 10 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10 हो गया। तो फ्रेंड्स ये टोटल ऐड करने पे कितना होता है, देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि प्रिंसिपल लिख दिया या इंटरेस्ट लिख दिया जो मिलता है, हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। आप कभी भी गौर करिए, कभी भी आप कोई कर्जा खत्म करते हैं बैंक में, मैं अभी लास्ट में भी आपको ये चीज़ बताया, तो आप फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल होता है जो इंटरेस्ट होता है दोनों का ही तो कर्जा खत्म करते हैं, ऐसा थोड़ी कि इंटरेस्ट को कुछ दिन बाद ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो फ्रेंड्स रहता है ना, ये सेम एज इट इज इसके बराबर होता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी और सेम यही डेप्थ इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर है फ्रेंड्स, देखिए ये दिया हुआ कितने के बराबर है 37500। ठीक है, तो 1 कितने के बराबर होगा, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 0 5 1 कम 5 5। देखिए फ्रेंड्स ऐसे नहीं, 5 7 35, ये 0 मान लीजिए कैंसिल हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 50 25 हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए 750 आ गया आपके पास। अब 750 से फ्रेंड्स हमें निकालना कितने के लिए, हमें 8 प्रिंसिपल के लिए निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रिंसिपल के लिए 8 1 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, तो ये होगा कितना 750 इंटू 8। ठीक है, तो 0 8 5 40, 4 आ गया, 8 7 56 और 4 60,
तो 6000 की फ्रेंड्स उसके इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ईच इंस्टॉलमेंट जो है उसकी फ्रेंड्स वो 6000 की बनेगी। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाले मेथड से फर्स्ट वाला मेथड जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था उसमें इसीलिए मैंने 2 मेथड बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ ₹4200 ड्यू इन 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 37.5 पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चंस में जैसे हमने देखा, देखिए फ्रेंड्स इसमें करना क्या है हमको, जो हमको क्लियर करना है डेप्थ। ठीक है फ्रेंड्स, वो प्रिंसिपल कितना है 4200 रुपीज़, टाइम कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 5 years का। ठीक है, और रेट कितना है फ्रेंड्स, आप गौर करिए 37.5%। अब फ्रेंड्स आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि 12.5 का तो फ्रेंड्स 1/8 होता है, लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या करना है 37 मतलब इसको 3 गुना करना है। ठीक है, इंटू 3 कर दीजिए, तो ये हो कितना जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स सेम वही तरीका देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि जो सेकंड वाला मेथड है फ्रेंड्स वो इसी टाइप के जो फ्रैक्शंस में जो टर्म्स आती हैं उसी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए अगर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें भी 5 years की बात की गई है, कोई बात नहीं, तो आप खुद देख सकते होंगे फ्रेंड्स कि 5 years में जब इतना ईजिली हम कर सकते हैं तो 1-2 years 3 years में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, सेकेंड ईयर के लिए हो गया, ये थर्ड ईयर के लिए हो गया, फोर्थ ईयर के लिए हो गया और ये 5th ईयर के लिए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल कितना है फ्रेंड्स, देखिए 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। प्रिंसिपल सबके लिए सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि उसी पे इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स आप गौर करिए, इस 8 पे 3 इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 37.5 फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और मिलेगा कितना फ्रेंड्स, ये 4 बार मिलेगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स वही आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या होता है, 3 इंटरेस्ट मिलता है, कितनी बार मिलेगा 1 2 3 साल के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जो मिलता है 3 मिलता है, 8 पे 3 इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल के लिए मिलेगा। और इसमें फ्रेंड्स देखिए कितना 3 इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल के लिए मिलेगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए होता कितना है, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना है 8×5 = 40, ये तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए ये कितना है 9×3 = 12, 12×2 = 24, 24×6 = 30 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 30 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 70। और इस 70 की वैल्यू फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई भी लोन कोई भी कर्जा हमें ख़त्म होता है तो फ्रेंड्स हम जाहिर सी बात है कि पूरा मूलधन भी देते हैं और पूरा ब्याज भी उसको चुकता करते हैं विद इन टाइम लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आया फ्रेंड्स ये तो प्रिंसिपल हो गया जितना वो चुकाता था 5 साल करके, और फ्रेंड्स ये इंटरेस्ट हो गया जितना उसने हर साल चुकाया। ठीक है, प्रिंसिपल्स पे। तो फ्रेंड्स ये 70 की वैल्यू दी हुई कितनी है 4200 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 दी हुई है कि नहीं। आप अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर करिए कि प्रिंसिपल कितने प्रिंसिपल के लिए आपको चाहिए, कि कितने प्रिंसिपल पे कितना देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 8 दिया हुआ है, 1 × 8 कर देंगे तो 60 × 8 करेंगे तो कितना होगा 480 रुपीज़ की उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 480 रुपीज़ की फ्रेंड्स उसकी सारी इंस्टॉलमेंट होंगी। तो मतलब पर इंस्टॉलमेंट उसको 480 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।